अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ारूक है और आज की वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ, उन तमाम लोगों के लिए जो कि एमबीए के बारे में जानना चाहते हैं कि एमबीए में क्या पढ़ाया जाता है। वो लोग जो एक बिज़नेस को ओन करते हैं, बिज़नेस के मालिक हैं, बिज़नेस चला रहे हैं और वो इंटरेस्टेड हैं कि यार मास्टर्स इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में क्या सिखाया जाता है। या कुछ इंजीनियर्स ऐसे होते हैं जो कि मुझसे मोस्ट ऑफ़ द टाइम पूछते हैं कि यार एमबीए में क्या पढ़ाया जाता है, वाई एमबीए इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। सो बेस्ड ऑन माई एजुकेशन, जिसमें मेरी पीएचडी के दौरान की जो भी लर्निंग है बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन या मेरी मास्टर्स की या फिर बैचलर्स भी मैंने बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की है, उसकी समरी है पॉइंट्स की जो मैंने सीखे हैं। दूसरा ये है कि जो भी मैंने अपने कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस से सीखा है, फॉर एग्जांपल मैंने टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में पाकिस्तान में यूफोन में काम किया है, टेलनार में काम किया है और उसके बाद मैंने जोंग में काम किया है। And then I worked with the Maxis in Malaysia and one Saudi company, Sahi International, and then I worked in some Belgium companies. So everywhere my job was related to the strategy and business development, these aspects. So एक business एक ऐसा शख्स जो कि MBA के बारे में जानना चाह रहा है कि MBA में क्या पढ़ाया जाता है और वो सीखना चाहता है, सिर्फ सीखना चाहता है डिग्री के अलावा, तो उसके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। सो टाइम वेस्ट किए बगैर मैं बताऊँगा वो पॉइंट्स जो कि समरी हैं MBA की मेरे नज़रों में, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। उनमें जो टॉप चीज़ है जो एक MBA का स्टूडेंट सीखता है, जिसको सीखना चाहिए, वो है वैल्यू क्रिएशन। कि आप MBA के थ्रू ये सीखते हैं कि किस तरीके से वैल्यू बनाया जाए। वैल्यू इन अ सेंस, फॉर एग्जांपल अगर आप एक गाड़ी जो है ना एक वैल्यूड प्रोडक्ट है, लेकिन अगर आप टायर अलग से बेचें, अगर आप स्टीयरिंग अलग से बेचें तो वो उतना वैल्यू नहीं होते हैं कस्टमर के लिए जितनी एक गाड़ी की इटसेल्फ वैल्यू है। या इसको अगर आपने बहुत ही सिंपल तरीके से सीखना है, वो ये है कि एक कस्टमर है, एक दुकानदार है, छोटा शॉप है जिसका फ्रूट्स का, तो वो सिर्फ फ्रूट सेल करता है। फ्रूट की जो मैक्सिमम प्राइस है, फॉर एग्जांपल आप कोई भी प्रोडक्ट लेने के लिए जा रहे हैं तो आप मैक्सिमम 50 to 60 रुपीज़ उसको पे करेंगे। आप उसमें वो वैल्यूडेशन कैसे कर सकता है कि वो क्या करे कि वो साथ में डिलीवरी भी करना शुरू कर दे। वो कहे कि सर मैं अपनी शॉप से फ्रूट आपको घर पे पहुंचा दूँगा, तो उसके बेस पे वो 60 से बढ़ा के 80 रुपीज़ आपको चार्ज कर सकता है, क्योंकि उससे कस्टमर का जो टाइम है वो बच रहा होता है, कस्टमर को घर पे प्रोडक्ट मिल रहा होता है, कस्टमर का एक ट्रस्ट और डेवलप हो जाता है किसी भी शख्स के साथ। लेकिन फिर उसकी फर्दर आप वैल्यूडेशन ये कर सकते हैं कि आप उसको जो है ना, आप उस फ्रूट को पैक्स में जिस तरह कंपनीज बनाती हैं और वो 20 दिन तक एक्सपायर नहीं होता, उसमें वो फर्दर वैल्यूडेशन होती रहती है। सो बिज़नेस में एक चीज़ ये सीखी जाती है कि वैल्यू एडिशन किस तरीके से प्रोडक्ट की करनी चाहिए। तो दूसरी चीज़ जो MBA में लोगों को सिखाया जाती है वो है मार्केटिंग। मार्केटिंग इज़ मेरे ख्याल में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, स्पेशली अब डिजिटल एज में तो जो बेसिक फोकस है वो मार्केटिंग के ही ऊपर ही है। मार्केटिंग अगर आप अपने दुनिया की बेहतरीन प्रोडक्ट बनाएं, आप अपने घर पे, आप अपनी फैक्ट्री में, अगर उसकी मार्केटिंग ना करें तो दुनिया को नहीं पता चलता कि आपका प्रोडक्ट कहाँ पर है, किसके पास है। तो मार्केटिंग में आप हर एक चीज़ आपकी मार्केटिंग में कंट्रीब्यूट कर रही होती है। फॉर एग्जांपल कहाँ पे है आपका बिज़नेस, आपकी बिज़नेस की लोकेशन भी एक मार्केटिंग है। जो स्टोर्स जो है ना या जो शॉप्स भी सेंट्रल लोकेशंस में होती हैं वो मार्केटिंग, वो ज़्यादा जो है ना विजिबल होती हैं। इसके अलावा आप प्रमोशंस दे सकते हैं। लेकिन मार्केटिंग की जो अल्टीमेट शेप है वो आजकल आ रही है कस्टमर एक्सपीरियंस के शेप में। वो ये है कि आप एक कस्टमर आपकी दुकान में आया, आपने उसको बड़े अच्छे से बिहेव किया, वो फिर सबको बताता है कि ये प्रोडक्ट जो है ना, ये जो शॉप है, इस शॉप में आप जाइएगा, इसकी प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, इसका स्टाफ अच्छा है। तो एक तरीके से उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग हो रही है। जो कस्टमर एक्सपीरियंस है, इसको अल्टीमेट फॉर्म ऑफ मार्केटिंग कहा जाता है। ये बिज़नेस ग्रेजुएट्स को सिखाया जाता है कि किस तरीके से आपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है, किस तरीके से लॉयल कस्टमर्स बनाने हैं, चाहे वो बिज़नेस टू बिज़नेस हैं, चाहे वो बिज़नेस टू कस्टमर है। तो सो द सेकंड थिंग वो इज़ द मार्केटिंग पार्ट। एंड द थर्ड थिंग इज़ द स्वॉट एनालिसिस। नाउ अब आप वैल्यूडेशन भी कर रहे हैं, आपने अपने प्रोडक्ट का भी बताया कि ये मेरे पास प्रोडक्ट है, लोग उसको जानते हैं। अब ये है कि अब आपने उस प्रोडक्ट को बेचना है। उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए ऑब्वियसली आप अकेले नहीं हैं उस मार्केट में। उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए और भी काफ़ी सारे लोग उस प्रोडक्ट को बेच रहे होते हैं। उनको आपका कंपटीटर कह सकते हैं कि वो आपकी कंपटीशन में होते हैं। आपने जब भी अपना प्रोडक्ट बेचना है कस्टमर को, तो आपने अपने प्रोडक्ट की, आपने अपनी कंपनी की, अपने प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ देखनी है, आपने अपनी वीकनेसेस देखनी है। आपने ये देखना है कि आपके प्रोडक्ट के स्ट्रेंथ के मुताबिक कहाँ अपॉर्चुनिटी है आपके प्रोडक्ट की बेचने के लिए। तो इसको स्वॉट एनालिसिस कहा जाता है कि स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटीज़ और स्ट्रेंथ्स एंड क्या कहते हैं, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। आपने ये देखना है कि आपकी स्ट्रेंथ्स के मुताबिक आपको कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं और आपकी कौन सी वीकनेसेस हैं। क्योंकि अगर आपकी वीकनेसेस हैं तो ऑब्वियसली जो कंपेटिटर है आपका, वो उनका फ़ायदा उठा सकता है, जो कि आपके लिए फ्यूचर में थ्रेट हो सकते हैं। तो ये सिखाया जाता है मेनली जो है ना आपको सेल के हवाले से। तो और दूसरी चीज़ ये है कि सेल्स में आपने किसी तरीके से कस्टमर का ट्रस्ट गेन करना है, लॉन्ग टर्म जितने भी कस्टमर आप गेन कर सकते हैं।
एक कस्टमर की आपने लाइफ टाइम वैल्यू आपको सिखाई जाती है कि कौन सा कस्टमर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा कस्टमर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें एक कंसेप्ट MBA में सिखाया जाता है, वो है सेगमेंटेशन का। आपने सेगमेंट बनाने हैं और सेगमेंट्स में आपने सेल्स में एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने कोई फॉर एग्जांपल गैर ज़रूरी चीज़ पे फोकस नहीं करना। फॉर एग्जांपल अगर आप टॉयज़ बनाते हैं तो आपने अपने सेगमेंट में उन तमाम लोगों को निकाल देना है जिनके बच्चे नहीं हैं। आप चाहे दुनिया के बेहतरीन टॉयज़ बनाते हैं, लेकिन आप अपनी सेगमेंटेशन में उन लोगों को नहीं रख सकते जिनके बच्चे नहीं हैं। अनलेस अनटिल वो अगर किसी और को गिफ्ट के तौर पर देना चाह रहे हैं, वहाँ पे आप मार्केटिंग कर सकते हैं। बट आपको कोर फोकस वो होना चाहिए, वो फैमिलीज़ होनी चाहिए, उनको स्टडी करना चाहिए, उन्हीं को टारगेट करना चाहिए, उन्हीं की टारगेटिंग करनी चाहिए जिनके बच्चे हैं। फिर उसके बाद प्रोडक्ट की पोजीशनिंग भी एक नई कंसेप्ट है। वो ये है कि आप किस क्लास को टारगेट कर रहे हैं, आपका प्रोडक्ट किस एरिया। फॉर एग्जांपल यूनिलीवर का हमें पता है कि वो जो है ना सोप से रिलेट करते हैं, शैम्पू से रिलेटेड इस तरह के प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। जिस तरह हमें पता है माइक्रोसॉफ्ट जो है ना इलेक्ट्रॉनिक्स में ही डील करती है, सॉफ्टवेयर वगैरह में सॉफ्टवेयर वगैरह प्रोवाइड करती है। एप्पल का हमें पता है कि मोबाइल हैं, उसके एप्पल का लैपटॉप है। तो एक तरीके से एक पोजीशनिंग हो जाती है जिससे कस्टमर को आइडिया हो जाता है कि इस ब्रांड से क्या एक्सपेक्ट किया जाए और क्या क्या ये ब्रांड सेल कर रही होती है। सो उसके बाद जो अगली चीज़ जो लोगों को सिखाई जाती है वो है कि आप जितना भी जो भी प्रॉमिस करें वो प्रोडक्ट आप डिलीवर करें। आजकल तो जो क्या कहते हैं आफ्टर सेल सर्विस है वो भी इंतहाई ज़रूरी है। एंड द लास्ट कंपोनेंट जो कि इंतहाई ज़रूरी है वो है फाइनेंसेस। आपने प्राइसिंग करनी है अपने प्रोडक्ट की इस हिसाब से कि आपकी जो कास्ट है वो हमेशा कम हो कंपेयर टू द प्राइस जो कि आप जिस चीज़ पे आप सेल कर रहे हैं। आपने ये भी देखना है कि आपके प्रोडक्ट की क्या डिमांड है, कितने प्रोडक्ट आपने प्रोड्यूस करने हैं। इस हवाले से पूरी प्राइसिंग का जो है ना MBA के स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है, प्राइसिंग के बारे में और फाइनेंसेस के बारे में सिखाया जाता है कि किस तरीके से बेहतरीन प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना है जिससे ज़्यादा प्राइसेस आ जाएँ। कुछ चीज़ें मैं आपको अपने करियर के थ्रू बताऊंगा जो कि मैंने पर्टिकुलरली टेलीकॉम सेक्टर ऑफ पाकिस्तान से सीखी हैं, क्योंकि वीडियो मैं उर्दू में बना रहा हूँ। तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि ज़्यादातर वो आपको, अगर आप डेली मैसेज यूज़ करते हैं, डेली कोई पैकेज यूज़ करते हैं इंटरनेट का या SMS का, तो वो आपको वीकली पुश कर रहे होते हैं कि आप इस वीकली को ख़रीद लें। समटाइम्स अगर आप इंटरनेट यूज़ नहीं करते तो आपको कहा जाता है कि आप पहली दफ़ा फ्री इंटरनेट यूज़ करें। उसकी रीज़न यही है कि वो उन्हें पता है कि हम इस कस्टमर को टारगेट करें, इसके पास स्मार्टफोन है और ये कस्टमर जो है ना इस स्मार्टफोन को यूज़ करते हुए इंटरनेट यूज़ कर सकता है और उसकी एक दफ़ा अगर हम फ्री इसको यूज़ करें तो उसके बाद ये बाद में ख़रीदता रहेगा। तो जो न्यू चीज़ जो कि सिखाई जा रही है MBA में वो है बिज़नेस इंटेलिजेंस। अब बिज़नेस इंटेलिजेंस एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है आपकी वैल्यू क्रिएशन के साथ साथ, आपकी सेल्स के साथ, आपकी मार्केटिंग के साथ, आपकी फाइनेंस के साथ। बिज़नेस इंटेलिजेंस की कोई लिमिट नहीं है। आप कस्टमर की इनसाइट्स भी देख सकते हैं, आप अपनी प्रोडक्ट इनसाइट्स भी देख सकते हैं, आप मार्केटिंग में भी बिज़नेस इंटेलिजेंस को यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ समरी ऑफ MBA जो कि और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा वो ये है कि इस वीडियो का ये मकसद हरगिज़ नहीं है कि MBA डिग्री को डिस्करेज किया जाए। ऑब्वियसली बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि क्लासरूम में इंसान सीखता है, जिस तरह कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन की जो स्किल है, दैट्स द फ्यूचर। सो दैट आल्सो विल ऑब्वियसली जो लोग MBA कर रहे हैं वो अपने MBA को कंटिन्यू करें, लेकिन जो लोग MBA नहीं कर सके या जो लोग किसी भी वजह से ग्रेजुएशन नहीं कर सके, तो आजकल जो दौर है वो सेल्फ लर्निंग का है। हर शख्स खुद जो है ना किसी भी चीज़ को लर्न कर सकता है। सो वीडियो उन लोगों के लिए जो सेल्फ लर्न करना चाहते हैं और बेस्ट से बेस्ट लर्न करना चाहते हैं। सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टॉक टुडे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप काइंडली यूट्यूब पे मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो काइंडली फेसबुक पे मेरा पेज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।